मानना ये है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए जो लड़ेगा, मैं उनको वोट दूंगी और महिलाओं का जो सम्मान करेगा, जो सुरक्षा करेगा, मेरा वोट उनके हित में जाएगा। महंगाई बेरोजगारी पर, महंगाई और बेरोजगारी पर हम लोग देंगे। क्या हुआ, क्यों बेरोजगारी? बेरोजगारी सीटें, वैकेंसियां हैं, भरी नहीं जा रही हैं सरकार द्वारा, इसके हम लोग विरोध में हैं। पहले बेरोजगारी, जो युवाओं की बेरोजगारी है चरम पे है, और जो बेरोजगारी रोजगार लाने के लिए जो है जो वादे किए गए हैं उसको देखते हुए, और महंगाई पर, और जो अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई है, जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पूरे भारत में चल रहा है कि अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, और अधिवक्ता कल्याण निधि जो है। मिर्ज़ापुर ज़िले में तो पहले चीज़ तो सभी जानते हैं बेरोज़गारी है। अब बेरोज़गारी का कारण ये है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में पहली चीज़ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, और फैक्ट्री के साथ साथ जैसे जो मज़दूर हैं, तो मज़दूर अपने गांव में खेती न करके कहीं, जैसे कि कहीं लेबराई करने जाते हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ मिर्ज़ापुर ज़िले में 3 बार से यहाँ की सांसद हैं, 2 बार से केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। ये तीसरी बार उनका लोकसभा क्षेत्र है मिर्ज़ापुर। अब देखना ये है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, और यहाँ पर ये देखना है कि अनुप्रिया पटेल इस बार उनके ऊपर जो जीत का सेहरा है उनके सिर पर ताज लगता है या फिर गड़बड़ होता है। हमारे साथ मिर्ज़ापुर ज़िले के कुछ अधिवक्ता लोग हैं और कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है चुनावी समीकरण, कैसे अनुप्रिया पटेल जीत पाएंगी, या फिर अन्य पार्टी जो है समाजवादी पार्टी बीएसपी जो है काफ़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव में विजयी हासिल होगी। आइए जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? प्रीति कुमारी वर्मा। मैडम, जो चुनाव हो रहा है जी, तो क्या है, किन मुद्दों पर आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं? अधिवक्ता प्रोटेक्शन और अधिवक्ताओं के लिए इस मुद्दे पे। और महंगाई तो बढ़ी हुई है, उस पर कंट्रोल करने के लिए। हमारे साथ एक और वकील साहिबा हैं। क्या मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है अंजलि भारती। और क्या है, आप लोग किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगी? मेरा मानना ये है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए जो लड़ेगा, मैं उनको वोट दूंगी और महिलाओं का जो सम्मान करेगा, जो सुरक्षा करेगा, मेरा वोट उनके हित में जाएगा। और क्या है चुनावी मुद्दे, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार संबंधी? जी हाँ, जैसे कि ये शिक्षा को लेकर के हो गया, ये अर्थव्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, इन सब मुद्दों के लिए जो हमारी जो सरकार आ रही है, अगर वो इस पे ज़्यादा ध्यान दे तो हम लोग उनके तरफ से। हमारे साथ एक और वकील साहब हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रमेश चंद पांडे। सर, जो ये चुनाव लोकसभा का होना है वो किन किन मुद्दों पर आप लोग? महंगाई बेरोजगारी पर, महंगाई और बेरोजगारी पर हम लोग देंगे। क्या हुआ, क्यों बेरोजगारी? बेरोजगारी सीटें, वैकेंसियां हैं, भरी नहीं जा रही हैं सरकार द्वारा, इसके हम लोग विरोध में हैं। उनको सीट भरना चाहिए, सीट नहीं भर रहे हैं, बेरोजगारी समस्याएं बहुत हैं। सरकार तो कह रही है कि मंदिर बना दिए। अरे मंदिर मस्जिद से क्या होता है भाई, मंदिर मस्जिद से क्या होता है? बेरोजगारी समस्या है ना, लोगों को रोजी रोजगार मिलना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। मंदिर मस्जिद से क्या होगा? हमारे साथ और अधिवक्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट विमल चंद यादव। तो क्या है, आप लोग किन किन मुद्दों पर, लोकसभा का चुनाव होना है, किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव में वोटिंग करें? सबसे पहले बेरोजगारी, जो युवाओं की बेरोजगारी है चरम पे है, और जो बेरोजगारी रोजगार लाने के लिए जो है जो वादे किए गए हैं उसको देखते हुए, और महंगाई पर, और जो अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई है, जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पूरे भारत में चल रहा है कि अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, और अधिवक्ता कल्याण निधि जो है, जो कम राशि है उसको जो है 5 लाख से 10 लाख किया जाए, और नए अधिवक्ताओं को जो है उनको भी मानदेय या उनको बुक खरीदने के लिए जो है
कुछ न कुछ उनको 6,000 9,000 उनको 3 साल के लिए जो है उनके प्रोत्साहन के लिए, उत्साह के लिए उनका सहयोग किया जाए। और इस यहाँ की जो वर्तमान सांसद हैं जी उनका क्या है रिपोर्ट कार्ड? आप वो अच्छा काम किए हैं? जो अभी काम बाकी है और मिर्ज़ापुर के लिए कचहरी घाट के लिए ख़ास तौर पे जो है कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि उस पार से जो है हज़ारों लोग आते हैं, उनको कचहरी घाट आने से रोक दिया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। तो मैं चाहता हूं कि कचहरी घाट पर अलग से सीढ़ी जो है बनाया जाए कि आम जनमानस को जो है मिर्ज़ापुर शहर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो उस वादे को जो है देखते हुए और सरकार किसकी होगी जो है, मैंने विभिन्न महंगाई, बेरोजगारी और अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई के लिए उसी की सरकार जो है। क्या बदलाव की चाहते हैं? बदलाव कोई भी सरकार हो, लेकिन जो है जो देश के हित की लड़ाई, जो अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई, जो आम जनमानस की लड़ाई लड़ेगा उसी की सरकार होगी। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आखिर इनका क्या मानना है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में क्या है। मिर्ज़ापुर ज़िले में तो पहले चीज़ तो सभी जानते हैं बेरोज़गारी है। अब बेरोज़गारी का कारण ये है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में पहली चीज़ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, और फैक्ट्री के साथ साथ जैसे जो मज़दूर हैं, तो मज़दूर अपने गांव में खेती ना करके कहीं जैसे कि कहीं लेबराई करने जाते हैं या किसी के घर पे काम करने जाते हैं, तो उसमें 200-250 रुपये उन लोगों को मिलता है। लेकिन अगर यही कहीं फैक्ट्री खुल जाए, जैसे बाहर लोग जाके कमा रहे हैं, यहाँ से बम्बई जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, ठीक है, बाहर जाके कमा रहे हैं, तो बाहर में क्या है कि उन लोगों को 20,000 रुपये मिलता है। अगर ऐसी सुविधा मिर्ज़ापुर में भी है कि अगर फैक्ट्री, कोई भी कंपनी या फैक्ट्री कुछ भी खुल जाए कि लोगों को कम से कम 20 से 22,000 रुपये तक आए, तो वो अपना गुजारा अच्छे से कर सके, ये चाहिए मिर्ज़ापुर को। तो क्या मिर्ज़ापुर की जनता इस बार चुनाव में क्या करना चाहती है? आप तो पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं सभी जगह, क्या है आपका क्या मानना है? मानना यही है कि जनता उसी को चुनेगी जो रोज़गार देगा। मिर्ज़ापुर यही चाहती है, रोज़गार। क्या ये जो मंदिर है यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने काफ़ी काम किया है, तो उसके बारे में क्या? नहीं, काम तो किया है, लेकिन उनको एक ज़िले में कम से कम 1-2 फैक्ट्रियाँ खोलनी चाहिए। बस यही है कि लोग चाहते हैं कि जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके, और बाकी अनुप्रिया ने तो अच्छा काम किया है। ये हमारे साथ मिर्ज़ापुर ज़िले के अधिवक्ता संघ के कुछ लोग आए थे, और यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार से भी हमने बातचीत किया। उन लोगों का कहना है कि मिर्ज़ापुर की जनता जो है वो विकास के मुद्दे पर और जो बेरोज़गारी है उसके मुद्दे पर वोट करेगी।